या मैम। अभी जी Yes, कोई ma'am. किसी और ने आना है या फिर स्टार्ट कर देते हैं? Yes, ma'am. Start. ओके, तो पहले लेक्चर होगा और एंड पे जो है ना आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। Sure. तो आज रीच योर गोल्स or to accomplish an important task, not defined by the behavior you are advertising to hear that student who report higher levels of tend to have lower grades to delay working on your class project that will highlight your तो लॉन्ड्री इज एन इम्पॉर्टेंट तभी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन उस चीज़ को कहते हैं जो टास्क जो प्रोजेक्ट आपने करना हो उसको किसी और दूसरे काम में कन्वर्ट कर देना, दो कि वो दूसरा काम जो है ना वो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से एक स्टूडेंट को एक क्लास में प्रोजेक्ट मिलता है जिसके जो उसके ग्रेड्स हैं वो उसके फाइनल में वो फाइनल ग्रेड्स को मैटर करेंगे, लेकिन वो उनको डिले करके वो दूसरे स्पेशली नेटफ्लिक्स, टॉकिंग ऑन फोन, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, गोइंग टू द जिम, सोशल मीडिया एंगेज, राइटिंग लेटर्स, चेकिंग ईमेल्स, रीडिंग मैगजीन बुक्स। अब हम इसको प्रोक्रेस्टिनेशन का चार्ट बना लेते हैं कि हम अपने आप को चेक करें कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। व्हेन आई डू प्रोक्रेस्टिनेट, हाउ डू आई प्रोक्रेस्टिनेट, एम आई श्योर दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। व्हेन आई हैव टू राइट प्रेस रिलीज फॉर वर्क, हाउ डू आई प्रोक्रेस्टिनेट, सेंड पर्सनल ईमेल्स एंड सर्फ द नेट, एम आई श्योर दिस प्रोक्रेस्टिनेशन? यस। When I have laundry to do, how do I procrastinate? Watch TV and eat ice cream. Am I sure this is procrastination? Yes, this is procrastination. When I have a term paper to write, how do I procrastinate? Go bowling with friends. Am I sure this is procrastination? Yes. When I have to study for a test, do going for jogging or do yoga. Am I sure this is procrastination? This is no. जो योगा और जॉगिंग है इससे हमारा मूड लिफ्ट होता है, इसमें रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये एक प्रोडक्टिव है। इसके बाद हम स्टडी कर सकते हैं। अगर हम ये ये हमारा एक्शन है तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। व्हाई डू पीपल प्रोक्रेस्टिनेट? फेलियर ऑफ fear of failures, fear of unknown, the task is overwhelming, fear of looking foolish. Some other common reasons: poor time management, difficult concentrating, personal problem, finding the task boring. Low self-efficacy, high impulsiveness, long delay between task onset and completion. वाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट? अब इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। फियर ऑफ फेलियर में किस वजह से होता है? परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको उस वजह से उनको फेलियर होता है। डबल एश्योरेंस की वजह से। फियर ऑफ सक्सेस, इसमें अफ्रेड ऑफ व्हाट माइट हैपन इफ वी वर सक्सेसफुल। इसमें ये भी होता है कि लोगों की जब हम एक दफ़ा सक्सेस अचीव कर लेंगे तो लोगों की हमारे साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, तो फिर इसलिए वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि हमने सक्सेस होना ही नहीं है। फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल, इसमें भी ये होता है कि जब वो कर लेंगे अगर कोई ना कोई चीज़ तो वो जो लोगों पे कंट्रोल है वो भी चला जाएगा। फियर ऑफ सेपरेशन, अफ्रेड दैट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वर्क वुड पुल अस अवे फ्रॉम अदर्स। फियर ऑफ अटैचमेंट, अफ्रेड दैट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वर्क वुड ड्रा टू क्लोज पीपल। Other reasons why we procrastinate: fear of unknown, fear of change, low motivation, difficulty making decision, lack of relevance, uncertainty of what is expected, excitement of last minute work, aversive nature of task, low frustration tolerance, acceptance of another goals,
uncertainty about career objective, lack of self-confidence, inability to handle the task, believes that time pressures produce best work, laziness, poor study habits, poor time management, poor influence, learned helplessness, lack of assertion, habits. Now that we have some idea of why we may procrastinate, now we can start thinking about how to overcome this procrastination. Address the cognitive distortions. Address the irrational beliefs and cognitive distortions upfront. Easy to estimate the actual time it takes to complete a task by keeping track of time. You will be no better motivated in the future than you are right now. Challenge your cognitive distortions. It is not hopeless. It is not too late. You have the ability. You can't do it later. You will not perform better under pressure. Procrastination strategies. Realistic goal setting. Plan to work. Plan to play. Self discipline. Organization. Use a planner, appointment book. अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब आ रही है? थोड़ा हमने सेटिंग में चेंज किया, आपको शायद आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अभी आ रही है? यस मैम, आ रही है। अब क्लियर है? जी ठीक है। अब मेरा हम इस पे थे ऑर्गेनाइजेशन पे। यूज अ प्लानर, अपॉइंटमेंट बुक, वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम द ड्यू डेट, ऑल टास्क कैन एंड शुड बी ब्रोकन डाउन, कीप ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज एंड डेट्स, start every day with a review, keep track of time relative to your due dates, keep it up to date from the start, keep a diary to-do list. Procrastination versus procrastination. Example of procrastination: answering emails as soon as they enter your inbox, handling an assignment a week before the due date. Danger of procrastination: less thoughtful, less creative, not prioritizing, more error, not waiting for all the information, more likely to but hurt with the procrastinate. I just ये डिस्टॉर्शन आ रही है? Yes, ma'am. हेलो, डिस्टॉर्शन आ रही है? हेलो, आपको आ रही है मेरी आवाज? स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे कोई बता दे कि आवाजें आ रही हैं? बता दे कि आवाजें आ रही हैं? Yes, ma'am. ठीक है। Now ideas to balance procrastination. First of all, set smart goal. मैम आवाज डबल होके आ रही है। चलें अभी मैं थोड़ा सा देखती हूँ, फिर देखें कि डबल अभी भी आ रही है। अभी काम हुई है? अभी काम हुई है? यस मैम। Set smart goal. S is specific, M is measurable, A is ambitious, अगेन डबल है। R is realistic. हाँ ये मुझे भी अभी डबल हुई है। टाइम बाउंड, अब काम हुई है? अब तो ठीक है मेरे ख्याल से। मुझे तो नाउ क्लियर है, क्लियर है अब। ठीक ठीक है। टीच किड्स टू सेट स्पेसिफिक गोल्स विद स्पेसिफिक
and time. School of motivation mindset helps students with growthful mindset, positive, encouraging, but honest words, help with planning and routines, teach kids how to plan, do not plan everything for them, create action steps and monitor progress, have kids help plan and monitor new routines, acknowledge success and challenge, reward intrinsic or extrinsic, celebration versus consequences. Benefit of procrastination. Here are 5 benefits of procrastinating and putting off a dreaded or not to dreaded task. Number 1, active procrastinate can often create better work under pressure. Number 2, procrastinating allows time for ideas to ruminate and flourish on their own. Number 3, relaxation can be more beneficial in the long run than working harder and longer. Number 4, procrastination can cut down on busy work. Number 5, procrastination offers a chance to plan ahead. Procrastination could be a signal that you have taken on too much. College presents many opportunity to get involved both inside and outside the classrooms. Many professors will offer an extensions to a good student who has more things due in a week than is reason. But do not wait until the last minute. Time management. Time waster, Netflix, hanging out with friends, playing video games, eating, drinking, etc. Benefits for managing your time. Improve academic performance. Time management can help you stop procrastinating, accomplish more during the day, have more free time, feel less stress. Ways to make the best use of your time. Use short and long term schedule. Set daily priorities and focus on top priority items at a one time. Do not overschedule. Number 4, plan your day so you are studying when you are most alert and attentive. Number 5, use 5 to 10 minutes block of time. You have to complete task or make progress on larger project. Number 6, use travel time efficiently. Number 7, make sure notes and study material are organized and easy to access. Number 8, begin projects with the intention of completing them. Number 9, say no to requests that interfere with accomplishing your goals. Number 10, एक्सक्यूज study मी where मैम you are not. जी मैम थोड़ा सा इनको ना एक्सप्लेन करती जाएं और स्टूडेंट्स को थोड़ा क्लियर होता जाए उर्दू में इनको थोड़ा एक्सप्लेन करती जाएं मेरे ख्याल से सारे को बता दूंगी। क्या ऐसा ठीक है या साथ साथ सारी चीजों को ओके ओके एक्सप्लेन ठीक करूं? वो इसमें ये होगा कि ठीक है एक तो स्लाइड का जो फ्लो चल रहा है ना, तो बाद में इनको इनसे आंसर क्वेश्चन लूंगी, उसमें वो इंटरेक्टिव होगा, उनको एक एक चीज का वो होगा। मैंने तो ये, वरना ये मैं सारा उर्दू में भी वो एक्सप्लेन था मेरा प्लान की करूं। तो जैसे अब ये थोड़ी सी स्लाइड रह गई है तो फिर मैं इनको उर्दू में कर दूंगा। जी ठीक है ओके ठीक है। Number 11, complete how priority task when you are least alert and attentive. Video tape your favorite TV shows and watch them later when you can skip the commercials. Number 13, use relaxation and enjoyable activities as rewards. Number 14, learn to stay focused and attentive so you don't have to repeat tasks. Number 15, delegates tasks and responsibilities whenever possible. Number 16, prepare the night before for the next day. Number 17, run errands efficiently. Number 18, delegate tasks and responsibilities whenever possible. Number 19, prepare the night before for the next day. Task management, to-do list. Prioritize the task you want to complete. A, very important task. B, somewhat important task. C, not very important task.
Remember that prioritize can change throughout the week. Be flexible and ask yourself, what is the best use of my time right now? Finally, if you need help, get it, consult me, take a coach, take a workshop, take a therapy. Summary: procrastination, address and challenge your cognitive distortion, be organized, be realistic goal, time management, prioritize your time, decide what is important, be flexible. अब जो यहाँ से ही मैं दोबारा से इनको बताती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन कौन कौन से किस तरह के लोग करते हैं। जिनको फेलियर का खौफ होता है उनके असल में उनके साथ तो प्रॉब्लम होते हैं, जिस तरह किसी की पर्सनैलिटी में इम्पल्सिविटी है, जिस तरह से ये ADHD है, और जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनको जो होता है ना कि अभी हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी भी काम को लेके उनको ये होता है कि हमने परफेक्ट काम करना है, उस किसी भी काम को जो है ना वो सेकंड लेवल का उन्होंने नहीं करना। फिर जो कुछ लोगों को ये होता है कि जिस तरह से एंग्जाइटी का उनको होता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा हमसे, और इस वजह से वो जो है ना चीज़ों को जो एक्चुअल करनी होती है उनको पोस्टपोन करके, तो ये दिमाग के कोपिंग मैकेनिज्म है जो एक काम को और दिमाग भी एंगेज होता है, लेकिन रेयर में जो काम वो करना चाहिए था उनको, वो छोड़ के दूसरी तरफ को वो करते हैं। दूसरा टास्क, कोई बहुत सारे टास्क ऐसे आ जाता है कि उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा होता है कि अभी मैंने ये भी करना वो भी करना, तो फिर उनको समझ नहीं आ रही होती कि पहले किस टास्क को वो करें, और फिर वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि अभी बड़ा टाइम है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ लग जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि मैं ये ऐसे काम करूंगा तो मैं मुझे लोग जो है ना बेवकूफ़ समझेंगे, तो इस तरह की सोच जो है ना वो उनको होती है। फिर और कॉमन बहुत सारी कॉमन रीज़न क्या होती है कि लोग जो है ना टाइम मैनेजमेंट से ही नहीं कर पाते, जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। फिर वो यही जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जिस तरह से कुछ पर्सनैलिटी इश्यूज होते हैं, तो उसमें डिफिकल्ट कंसंट्रेटेड है, इम्पल्सिविटी जिनकी ज़्यादा होती है, हाइपर इम्पल्सिव होते हैं, वो ADHD होते हैं, वो लोग जो है ना वो उनमें जो है ना कंसंट्रेशन किसी एक टास्क में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो वो भी टास्क के बीच में भी अपने आप को इधर दूसरी चीज़ों में हैंग आउट करते हैं। तो पर्सनल इश्यूज भी हैं कि इंसान की अपनी जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी होते हैं, उनकी वजह से भी जो है ना वो चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को हैंग आउट करते हैं। और कुछ लोगों को तो वो कोई टास्क अगर बोर लगे, कोई काम ऐसा है कि जो उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको भी वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। फिर जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी ये होता है कि इंसान के अपने अंदर अपने बारे में जो असेसमेंट होती है, अपने बारे में वो पुअर होती है, वो लो होती है। जिस तरह से अगर किसी को एक टास्क दिया जाता, तो सपोज किसी ने अगर ड्राइविंग करके उसको दिया जाता कि उसने ड्राइविंग कर, और किसी जगह पे उसने ऐसे लॉन्ग रूट पे जाना है, तो सेल्फ एफिकेसी वाले जिसकी हाई होगी तो वो कहेगा कि मैं जा सकता हूँ और वापस बड़ा जो है ना सक्सेसफुली वापस आ सकता हूँ। तो जो जिसकी लो सेल्फ एफिकेसी होगी तो वो ये कहेगा कि माइट भी एक्सीडेंट हो जाए, माइट भी ये प्रॉब्लम होगी, रास्ते में ये प्रॉब्लम होगा। तो ये सेल्फ एफिकेसी वाले भी जो है ना वो यूं डिले टेक्टिक करते हैं और जो है ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हाई इम्पल्सिविटी जैसे मैंने पहले ये दोनों बता दी हैं, इस स्लाइड में भी मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। ये जो रीजंस हैं, रीजन तो इसमें तो एक्सप्लेन करने वाला सारी चीज़ें, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है वो है, जो इनएबिलिटी टू हैंडल टास्क है, ये सारी तो ऐसी चीज़ें जो मैंने बता दी हैं। फिर आगे ये नेक्स्ट बताया कि कैसे हम जो है ना, ये चीज़ है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है। ये जब हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आती है, तो इसमें हमने जैसे एसिमुलेट, अकोमोडेट और ये था हमारा एक स्केमेटा बनता है। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन में, तो वो पहले बचपन से लेके हमारी जिस तरह से हार्ड डिस्क होती है, वो हार्ड डिस्क फॉर्मेट होती है। जो भी जिस तरह से एप्पल है, जिस तरह से कोई बर्ड्स है, तो जब हमने बचपन में जो बर्ड्स देखे हैं, तो अब वो हमारे अंदर बर्ड्स की एक पिक्चर बन गई, और जो बर्ड्स नेक्स्ट जितना लाइफ तक हम जाएंगे, तो वो वही जो हमारा जो ना वो अकोमोडेट होता बड़ा होता जाएगा, और एसिमुलेट बड़ा होता होगा, और उसी में अकोमोडेट होगा। तो अब जब हमारी इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो तीन तरह से, वो एक तो जर्नलाइज्ड, डिस्टॉर्शन और डिलीट।
हमारा माइंड 3 तरह से काम करता है, कोई भी कॉग्निशन की हम जो हमारे माइंड में जाती है चीजें, तो उस तरह से हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, तो वो डिस्टॉर्शन, मतलब कुछ चीजें उनको लगता है कि जैसे डिस्टॉर्शन वो है कि जो जैसे अभी मेरी आपके साथ बात हो रही है तो कुछ सही तरह से बीच में जो एटमॉस्फेयर का नॉइस है, जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो उस तरह से कुछ चीजें वो डिलीट हो जाती है। तो जब डिलीट होती है तो हमारा माइंड खुद से चीजों को इनकम्प्लीट, जैसे गस्टाल्ट थेरेपी में ये एक प्रिंसिपल है कि हमारे माइंड में कुछ चीजें जो होती हैं वो इनकम्प्लीट नहीं लेता, उनको चीजों को कंप्लीट करके देखता है, तो वो अपनी तरफ से वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से हमारे डिफॉल्ट बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। तो ये जनरलाइज और वो चीज़ें वो थोड़े से 2-3 वो भी एक्सप्लेन करने वाली, लेकिन चलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ डिस्टॉर्शन आया तो उसकी एक्सप्लेन दी है। तो इसी तरह से जो है ना, हमने सबसे पहले अपने टास्क जो है उसको ट्रैक रखना है कि किस तरीके से ये टाइम मैनेजमेंट के ये टास्क हमने कितने, अगर कोई लंबा टास्क है 1 मंथ का है तो उसको हमने 4 वीक में डिवाइड कर लेना है कि हमने एक वीक में कौन से कितना हमने उसका पोर्शन करना है, फिर हमने नेक्स्ट दूसरे वीक में कितना करना है, फिर तीसरे, इस तरह से हम उसको जो है ना, फिर उसका हमने जितना किया है तो उसका बैक ट्रैक भी चेक करेंगे कि हमने इतना कर लिया है तो इतना हमारा रहता है। इस तरह से हम जो है ना वो फ्यूचर के लिए भी मोटिवेटेड रहते हैं और बेहतर रहते हैं। अब ये चैलेंज फॉर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, उसमें ये है कि जिस तरह से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम ये करते हैं कि अपने आप से सेल्फ जो है ना क्वेश्चन करते हैं और सेल्फ आंसर करते हैं। तो इसमें जो है ना सेल्फ क्वेश्चन ये है कि इट इज़ नॉट होपलेस। अब अपने आप को खुद से कहना है कि ये जो मुझे चैलेंज मिला, ये जो मैंने काम करना है, इसमें कोई होपलेस नहीं है और ये कोई बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। यू हैव द एबिलिटी कि मैं कर सकता हूँ। यू कांट डू इट लेटर, आप देर से नहीं कर सकते, अभी करना। ये अपने खुद से क्वेश्चन करने। यू विल नॉट परफॉर्म अंडर, जैसे बंदा पहले मैंने ये बताया कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अंडर प्रेशर, उसका मतलब ये है कि एक तो अंडर स्ट्रेस भी होते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो सारी एनर्जी वो रखते हैं, वो लास्ट मिनट में काम करना पसंद करते हैं। डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, उनको ये होता है कि वो बिल्कुल सारा चीज़ पेंडिंग में रखते हैं। कुछ स्टूडेंट स्पेशली 95 और 85 से लेकर 95 तक स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। उनको ये होता है कि अभी बहुत टाइम है और लास्ट मोमेंट पे वो करते हैं। तो वो उनकी ये होती है कि वो सारी एनर्जी जो है ना वो लास्ट मोमेंट पे लगाते हैं। तो वो कुछ लोग कर भी जाते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया कि प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। और इसी तरह ये चीज़ है कि अपने आप को बताना है, और कि जब इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा उसमें जो चैलेंज ज़्यादा होगा, टाइम शॉर्ट होगा, तो उसमें जो है ना मैं काम सही नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना ये सेल्फ आंसरिंग और सेल्फ क्वेश्चनिंग है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं कि हमने रियलिस्टिक गोल सेट करना है। उसमें ये है कि जो भी टास्क मिला है तो उसके रियलिस्टिक उसमें कितने टाइम में मैं कर सकते। एक होता है कि हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम नहीं करना, हम रियली कि इतना ये उसको एस्टिमेट करना है कि ये जो मेरा असाइनमेंट मुझे मिली हुई है, मुझे अगर 1 वीक की मिली है तो इस वीक में मेरे बाकी क्या काम है और मैंने इसको कितने टाइम में इसको जो है ना मैंने इसको टाइम देना है ताकि मैं ये इस गोल को अचीव कर लूँ। अब प्लान टू वर्क के मैंने किस वक्त करना है। अब वो जो मैंने प्लान किया है कि मैंने उसको कौन सा टाइम जो है ना उस काम को देना है, तो वो एक मैंने एक लिस्ट बना ली है। फिर कब मैंने मतलब खेलना है, कब मैंने जो है ये सेल्फ डिसिप्लिन है कि खुद को मैंने मैनेज करना अपनी सारी लाइफ को, कि मैंने किस टाइम पे जो है ना वो स्टडी को देना है, अगर असाइनमेंट है उसको देनी है, टास्क है उसको देना है, कौन सा टाइम मेरा लेयर होगा, कौन सा टाइम मेरा जो है ना जैसे लॉन्ड्री टास्क है, दूसरे मेरे होम टास्क है, मैंने वो देने। तो ये स्ट्रेटेजीज है। अब हमने किस तरह से करना है प्लानर अपना, हमने एक बुक या डायरी रख लेनी है जिसमें ये है कि वो अपना हमने पीछे से भी देखना है कि हमने ये जो पहले टास्क थे वो कैसे किए, और जो नेक्स्ट टास्क है तो वो मैं किस तरीके से कितनी देर तक ये मैंने कंप्लीट कर लेना है। और ये इन टास्क को जैसे मैंने पहले भी बताया कि छोटे छोटे जो है ना बिट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर इन कुछ लोगों को जैसे इम्पल्सिविटी या दूसरे इश्यूज हैं तो उसमें जो है ना वो इस तरह करें कि जो भी जिस चीज़ में उनको प्रोक्रेस्टिनेशन आ रही है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में कर ले, उसको टाइम कम कर दें कि ताकि जब उनका अटेंशन स्पेन आउट हो जाए, जब वो बोर हो जाए तो उसको छोड़ दें। उतने बीच में वो इस तरह मैनेज करें कि बाकी काम कर ले और फिर दोबारा से जब वो वापस आए तो उनका माइंड फ्रेश हो तो वो उस चीज पे जाए। कीप ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज और डेट्स का रखें, एवरी डे हर दिन का रिव्यू करें। फिर कीप ट्रैक ऑफ द टाइम रिलेटिव टू, उसके बाद ये भी देखते जाएं कि अभी मैंने इतना कर लिया है तो अभी मेरी जो ड्यू डेट है उस तक जाने में जो टाइम है तो क्या मैं ये जो असाइनमेंट है या जो मेरा गोल सेट किया हुआ ये अचीव हो सकेगा।
और डेली जो है ना टू डू लिस्ट रखें। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन और वर्सेस प्रिकेस्टिनेशन, ये अभी हम सबको ये भी नहीं पता होता कि जो जो बहुत हम एज सुन एज पॉसिबल करते हैं तो इसके भी कुछ लॉसेस होते हैं। शायद ये इसके सारे बेनिफिट्स ही नहीं है कि जिस तरह से हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो इसी तरह प्रिकेस्टिनेशन भी होता है। कुछ लोगों की हैबिट में भी ये पर्सनैलिटी में आता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने बताया कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी जैसे ही ईमेल उनके इनबॉक्स में आया तो फौरन से उन्होंने रिप्लाई कर दिया। अगर उनकी असाइनमेंट आई है तो अभी तो पूरा एक हफ्ता रहता है, एक हफ्ते से पहले ही उन्होंने दे दिया। तो इसके नुकसानात क्या है? इसके नुकसानात के जैसे ही आया तो ज़ाहिर है वो उसको सोचने का टाइम नहीं मिला, फिर उसमें वो कोई क्रिएटिविटी नहीं ला सके। अगर कोई असाइनमेंट थी तो हो सकता है कि वो कुछ टाइम लेते तो अपने माइंड को ये इसमें ऐसे होता है कि जब हमें अपने क्वेश्चन हमारे माइंड में जाते तो हमारे माइंड में खुद से उन चीज़ों के आंसर आते, लेकिन वो टाइम लगता है। तो अगर हम अगर प्रिकेस्टिनेशन से हम बचना चाहते हैं तो हम मिडल वे करें, ना कि हम जो है ना प्रोकेस्टिनेशन में जाए ना हम प्रिकेस्टिनेशन में जाए। हम जो है ना बैलेंस रखें। तो बैलेंस में ये होता है कि वो हमारे जो है ना वो बड़ी थॉटफुल माइंड रहेंगे, मोटिवेशन भी रहेगी और बहुत सी क्रिएटिविटी होगी और बहुत सी चीज़ें जो है ना इनोवेटिव हमारे माइंड में आएंगी और बहुत से जो एरर होते हैं उनसे बच जाएंगे। और सम टाइम ये भी होता है कि कुछ टाइम के बाद कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन भी आती है। तो अगर हमने प्रिकॉशनेशन करके और एज सुन एज पॉसिबल करके दिया तो जो बाद में इन्फॉर्मेशन आई थी वो हम उसको नहीं वो जो है ना स्टोर कर सके। फिर ये मैंने बताया था कि ये बैलेंस प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए क्या है, आइडियल जो बैलेंस है वो क्या है। इसमें मैंने एक तो सेट स्मार्ट गोल बताया, बी माइंडफुल बताया था, तीसरा हेल्प विद प्लानिंग, चौथा एक्नॉलेज सक्सेस एंड चैलेंजेस। तो ये स्मार्ट गोल में ये है कि स्मार्ट गोल में इसके मैंने एक्रोनिम बताए थे। स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, आर से एम्बी रिलायबल रियलिस्टिक और ए से टी से टाइम बाउंड। हमने जब भी कोई गोल सेट करना तो इन 5 चीजों के ऊपर होना चाहिए कि स्पेसिफिक हो कि मैंने यही काम करना, ये ऐसे करना, फिर ताकि मेजरेबल भी हो। इसकी मैं मिसाल दूं कि जिस तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने वेट रिड्यूस करना है तो वेट रिड्यूस करने के लिए अगर मैं स्मार्ट गोल करूंगी तो उसमें ये होगा कि मैं स्पेसिफिक है कि मैंने कितना वेट रिड्यूस करना है, ये उसके बाद मैंने कितने टाइम पे करना है, मेरा कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, मैंने 2 मंथ रखा हुआ है, 3 मंथ रखा होगा। और उसके बाद जो रियलिस्टिक, क्या मैंने जो रखा हुआ है ये रियलिस्टिक भी है, क्या मैं गोल सेट कर लो एक रियलिस्टिक नहीं है। एम्बिगियस ये है कि जिसमें कोई ये मुझे मेरी वो विश है तो वो क्या वो अचीवेबल भी है कि नहीं है। मैं ऐसी ऐसी एम्बिशंस कर दूं, जैसे अब मैंने कहा कि 1 वीक में मैं 10 kg वेट रिड्यूस करूं, ये भी नहीं है रियल। अब टाइम बाउंड, ये जो स्मार्ट गोल है उसका टाइम बाउंड होगा। ये जब हम अपने माइंड को ऐसी चीजें देते हैं तो माइंड फिर उनको उन पे काम करता है। और ऐसी चीजें दें कि जो माइंड को इनको कर ही नहीं सकता तो फिर ऐसे गोल सेट नहीं करने चाहिए। इसलिए स्मार्ट, ये पूरे जो वर्ड है ना 5, इनको माइंड में रखते हुए जो ना हम गोल को सेट करें। फिर है बी माइंडफुल मोटिवेशन माइंडसेट। इसमें यह कि हम जो काम जब भी हमारे हम अगर स्टडी करने बैठे तो हमारा प्री ऑक्युपाइड माइंड ना हो, हमने जो कुछ करना है हम पूरे के पूरे जो है ना पूरे का पूरा माइंडफुलनेस के साथ हम उसी पे फोकस करें। तो फिर हमारे माइंड में उसी से रेलिवेंट और उसी से रिलेटेड सर्व इंफॉर्मेशन माइंड हमें प्रोवाइड करेगा। फिर हेल्प प्लानिंग एंड रूटीन्स, इसमें भी है कि हमें हर चीज़ की प्लानिंग, जैसे पहले भी बताया, ये सारी चीज़ें बार बार वही आ रही हैं कि हम प्लान करें, रूटीन सेट करें, फिर उनको मॉनिटर करते रहें। फिर एक्नॉलेज, जब हमें सक्सेस हो जाए और चैलेंजेस को आ जाए तो फिर इसको रिवार्ड करें, हमें खुद को भी रिवार्ड करना चाहिए और दूसरे भी रिवार्ड करें। तो इस तरह से माइंड जो है ना वो ज़्यादा सीखता है और नेक्स्ट टाइम जो है ना प्रोक्रेस्टिनेशन से भी बचता है। तो अपने रिवार्ड के लिए ये होता है कि कोई अच्छी चीज़ खुद को, कोई मूवी दिखा दिया, जो लेजर टाइम है उसमें कोई गेम है, कोई टीवी प्रोग्राम है, जो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट होना है वो कर लें। फिर जो है ना दूसरे जो टीचर्स हैं या जिन्होंने हमें असाइन किया काम वो भी हमें रिवार्ड दें। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम हमारा माइंड सीखता है और ये हमारी जो प्रैक्टिस है वो कम होती है। ये 5 किस्म के जो है ना बेनिफिट प्रोक्रेस्टिनेशन के बताए मैंने कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना वो हमेशा, कुछ लोग जैसे मैंने पहले बताया कि जो है ना प्रेशर के अंदर काम अच्छा करते हैं, उनका अपना स्ट्रेस भी हो सकता है और दूसरा जिस तरह काम मिला तो उस बंदे की तरफ से जो हमें टीचर की तरफ से कम टाइम है वो प्रेशर है, उसमें कुछ लोग इस तरह काम करते हैं। फिर ये कि कुछ अगर ज़्यादा टाइम मिलेगा तो जैसे पहले बताया कि उनके आइडियाज़ अच्छे आएंगे, उनके अंदर जो है ना वो बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिविटी आएगी।
फिर इसमें ये भी तीसरे नंबर पे बताया कि जो इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी क्योंकि कुछ लंबे टाइम ज़्यादा काम करके और सख्त काम कर करें, तो अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट कुछ टाइम के लिए कर भी लेंगे और लास्ट मोमेंट में करेंगे तो उसमें ये थोड़ी रिलैक्सिंग भी है। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो भी कट डाउन करती है बिजी वर्क को। और ये भी है कि इसमें लास्ट में जो और भी जो हम प्लान आगे के लिए कर सकते हैं, ये भी इस तरह से इसके फायदे हैं। ये बाकी चीजें वही दोबारा दोबारा भी उसी तरह आई हैं। फिर ये टाइम मैनेजमेंट आई थी कि पहले है कि टाइम वेस्टर क्या, वो ये टाइम वेस्टर है जो पहले भी बताया। नेक्स्ट वीक है हैंगआउट फ्रेंड्स है, ये सारी इसमें लगाते हैं, ईटिंग में, ड्रिंकिंग में, इन चीज़ों में। फिर टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, जो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी। टाइम मैनेजर में हेल्प करेगी कि हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी, हमारे जो ड्यूरिंग डे काम है हमारे पूरे दिन के वो खत्म हो जाएंगे, हमें जो है ना बीच में फ्री टाइम भी मिलेगा और अपने आप को लेस जो है ना हमें हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। अब फिर ये सारे जो ये वाले हैं कि वाई वेज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। सबसे ये है कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म जो है ना वो शेड्यूल्स बनाएं। फिर डेली रूटीन्स जो उनकी प्रायोरिटी सेट करे और टाइप प्रायोरिटी, जिस तरह से अर्ली मॉर्निंग और जब सुबह सवेरे के जो काम करने होते हैं उस वक्त एनर्जी होती है और उस वक्त पूरी अटेंटिव होते हैं, तो हमें जो ऐसे जो हमारे चैलेंजिंग टास्क है उनको हमें सबसे पहले करने चाहिए। जो लीस्ट टास्क हैं जिनमें हमारी अटेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं है वो उनको बाद में कर लेना चाहिए। बहुत सी और जो है ना ओवर शेड्यूल भी नहीं करना चाहिए। और जो 5 से 10 मिनट के ब्लॉक, जैसे पहले भी मैंने ये बात बताई है कि अगर काम करना है तो इस तरह का वो बनाना चाहिए कि कितने टाइम से कितने टाइम तक मैंने इस प्रोजेक्ट को देने और कितने टाइम से दूसरे को देने। और अगर हमने कुछ काम करना है तो जब बंदा कोई जैसे ट्रेवल कर रहे तो उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए वो एफिशिएंटली और प्रोडक्टिव वे में। जैसे अगर असाइनमेंट मिली है तो वहाँ पे हम बुक स्टडी कर सकते हैं, इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं कि जब हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना हम जो है ना कंस्ट्रक्टिवली उसको यूज कर सकते हैं। फिर नोट्स बना सकते हैं अपने मटेरियल के, उसको ऑर्गेनाइज करें ताकि वो नोट्स जो है ना वो हमारे एक्सेस में हो। जो हमारे बेड साइड पे चीज़ें हमें रखें ताकि हमें सबसे जो हमारी एक्सेस में होंगी तो हम उन्हीं चीज़ों को जो हमें चाहिए होंगी हम उनको अपनी अपनी बुक्स को, जो मैंने असाइनमेंट करनी है या मेरा कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट है तो वो मेरे सामने अपने जो है ना साइड टेबल पे हो, ताकि वो जब भी मैं मेरी अप्रोच में होगा तो मैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो इस तरह से भी लेजीनेस होती है कि चीज़ अगर दूर पड़ी है, अब कौन उठे, नियरेस्ट मोबाइल है तो चलो मोबाइल में बंदा वो हैंग आउट हो गया। तो इस तरह से अपने आप को सेल्फ जो डिसिप्लिन करने के लिए जो है ना वो चीज़ें अपनी अप्रोच में अपने नियर में रखें। फिर अगर कोई प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं तो कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है तो फिर उसको हमें इतने असर्टिव होने चाहिए कि हमें उसे हम्बली जो है ना उसको नो भी कहना चाहिए। फिर और ऐसी जगह पे बैठ के हमें काम करना चाहिए जो कम डिस्ट्रक्टिव हो और कम इंटरप्टेड हो। फिर हमें वो काम जो है ना एटलीस्ट लो प्रायोरिटी वाले काम बाद में करना चाहिए, हाई प्रायोरिटी वाले पहले करने चाहिए। फिर वही, और अगर हमारे कोई जिस तरह से टीवी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, शोज आ रहे हैं, तो उनको हमने ये करना चाहिए कि ठीक है उनको छोड़े ना लेकिन उनको रिकॉर्ड कर दें। आजकल तो ऐसा है कि अब तो वैसे भी दोबारा से यूट्यूब पे अब तो लेक्चर्स भी दोबारा मिल जाते हैं, उनमें कमर्शियल भी नहीं होते। और जब अपने आप को रिवार्ड भी दें, जब कभी फ्री हो तो खुद इंजॉय भी करें, जो एक्टिविटीज इंजॉय करने के हैं वो भी करें। इस तरह से कुछ ऐसे जैसे मेडिटेशन है उससे और माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज है वो सीखें ताकि फोकस और अटेंटिव की जो है ना वो आपको आदत पड़े और अपने टास्क को इस तरह से करें। फिर कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले वो आपको दूसरों को भी देने चाहिए, ये जिम्मेदारियां दूसरों से भी अगर आप करवा सकते हैं तो। और जो नेक्स्ट डे हम काम कर रहे हैं वो एक दिन पहले ही हम कर ले, उनकी प्लानिंग कर ले और सेट करके रख दें। फिर एक जैसे जो काम है वो इकट्ठे भी कर सकते हैं। और प्रिपेयर यही कि नेक्स्ट डे से पहले जो है ना वो प्रिपेयर करें। टास्क मैनेजमेंट टू डू लिस्ट में क्या प्रायोरिटाइज करें, जो भी काम हमने करना है उसको सबसे पहले हम प्रायोरिटाइज करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, फिर उसके बाद उससे कम इम्पॉर्टेंट, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट। फिर हमें ये देखना है कि इन सारे चैलेंज को हमने पूरे थ्रू और वीक में लेके जाना। हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रखना है, अपने आप को देखना भी है कि हम जो टाइम पे काम कर रहे हैं वो सही है। और अगर कोई प्रॉब्लम हमारे जो प्लान हमने बनाया तो उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम चेंज भी कर सकें। चलें अभी कोई ये लास्ट जो पहले भी बता दिया था, अभी कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
यस मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी लाइफ में होनी चाहिए कि नहीं? प्रोक्रेस्टिनेशन एक हद तक तो ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो ताकि हम जो है ना क्रिएटिविटी भी रहे, थॉटफुल भी हों, तो उससे ज़्यादा तो नहीं ठीक। बहुत ज़्यादा लोगों में हैबिट होती है ना, तो वो हमारा जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म होता है माइंड में, वो हमसे वो जो है ना वो अपने ब्रेन को स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचाने के लिए वो किसी दूसरी तरफ लगा लेता है, तो इस तरह से वो अपने आप को बचा लेता है। मैम हमें अपने आप में तो पता चल जाएगा, लेकिन हम किसी दूसरे शख्स में कैसे इसे डायग्नोज कर सकते हैं कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन में है? अगर जो साइकोलॉजिस्ट है उन्हें तो बड़ी अच्छी तरह से पता चल जाता है, क्योंकि वो जो एक्सक्यूजेज होते हैं, जो उनके क्वेश्चन होते हैं, ये ना असल में मेरे पास इसके लिए एक पूरी उसके लिए है वर्कशॉप के लिए एक वो है कि उसमें तो ये क्वेश्चन भी हैं, वो ये सारी चीज़ें कि जो लोग ये बातें ये क्वेश्चन ये यूज़ करते हैं ना, वो कोड है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन कोड कहते हैं उनको, तो उसमें तो वो उन चीज़ों से पता चल जाता है कि वो ये कहेंगे कि अगर आज हम ये पढ़ रहे हैं तो क्या ये 100 साल बाद भी ये यूजफुल होगा। उनके क्वेश्चन से, उनकी बातों से पता चल जाता है कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। ओके मैम। जी। सलाम मैम, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रेस्टिनेशन एंड प्रीक्रेस्टिनेशन? प्रीक्रेस्टिनेशन में डिफरेंस ये है कि बहुत जल्दी करना है, एज सुन एज पॉसिबल, तो उसमें भी नुकसान दो उसके मैंने स्लाइड पे आपको बताया कि उसके नुकसान ये है कि कुछ पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली, वो जल्दी कर गए, फिर उन्होंने अपने माइंड को इस चीज़ पे, ये भी नुकसान हो सकता है कि हमें कोई शायद नॉवल आइडियाज़ भी आ सकते थे, क्रिएटिविटी भी हो सकती है, तो ये थोड़े से उसके नुकसान है। प्रोक्रेस्टिनेशन के ज़्यादा है, प्रीक्रेस्टिनेशन के कम है। जी। मैम आप में ड्यूरिंग से कोई? जी जी मैम जी बोलिए। ड्यूरिंग एग्जाम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, तो एंजाइटी कैसे हो डिक्रीज होती है, लाइक रिड्यूस कैसे की जाए एंजाइटी? लाइक मुझसे पेपर की सही से तैयारी नहीं कर पाते हम लोग, इतनी एंजाइटी हो जाती है। वो फियर ऑफ फेलियर है ना, तो उसमें हमने जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं वो करनी चाहिए। उसमें EFT इमोशन फ्रीडम टेक्निक है, और अपने आप को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो माइंडफुलनेस के साथ पढ़ें कि वो असल में होता क्या, स्टूडेंट के माइंड की जो मैं आपको केमिस्ट्री बताऊँ, उस वक्त वो ये सोच रहे होते हैं कि अभी जो मैंने पीछे पढ़ा वो तो मुझे लगता है भूल जाएगा, अभी जो मैं आगे पढ़ रहा हूँ अभी मेरा अगला इतना ज़्यादा रहता है, मेरे पास टाइम कम है, अभी जो मैंने पहले पढ़ा था। अब जब हम इन सारी चीज़ों से निकल के माइंडफुलनेस के साथ जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैंने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो इस तरह से आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। जब हमें रिजल्ट फोकस होकर पढ़ते हैं कि अभी मेरे रिजल्ट में, अब जब मैं पढ़ भी रही हूँ तो मैं एसोसिएट कर रही हूँ, तो चीज़ों को हम एसोसिएट कर लेते हैं कि अब मैं, अगर ये मुझे नहीं आया तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो इसमें हमने जब ये चीज़ हम करेंगे, एक तो टेक्निक थैंक है यू कि मैम। वो यूज़ करके, तो फिर ये खत्म हो जाएगी कि जो एंग्जाइटी है वो नहीं रहेगी। उसी 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 पे फोकस करें मैम जो हम कर रहे हैं। जी जी। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये डेली बेसिस पे भी होती है? डेली बेसिस पे होती है, लोग डेली एक्टिवली काम नहीं करते, कभी एक काम छोड़ दिया दूसरा, और ये उस तरह से ही खत्म हो सकती है कि अगले दिन प्लानिंग की हुई है कि कल मैंने ये काम करने, तो ये तो सेल्फ डिसिप्लिन, और जिस जिस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए तो फिर तो बहुत सक्सेस, जो अचीवमेंट तो इंसान के हाथ में है फिर। जो मैम ये तो फिर इस तरह से भी होता है कि जब हम क्लास में होते हैं तो हमें काफी ज्यादा टीचर्स जो हैं वो वर्क दे देते हैं करने को, तो जी हमें एंजाइटी हो जाती है, फिर उस एंजाइटी को हम कैसे रिड्यूस करें कि अगले दिन हमने वो सब कुछ सुनाना भी है और हमसे मैनेज भी नहीं हो रहा? तो ये जब हम खुद को कहेंगे कि हम कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमें, जो ये हमारे बारे में अपनी सेल्फ एफिकेसी कम है ना, कि हमें लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन अभी जितना, अगर आपने अभी लेक्चर सुना तो आप सुन रही थी ना, आपके माइंड ने इसको रिटेन किया, आपके माइंड में चीज़ें गई हैं, लेकिन हम अपने बारे में सेल्फ एज्यूमिंग कर लेते, मैं नहीं कर सकता। तो जब हम खुद को ये मैसेज देते हैं तो माइंड को ये पता चला कि वो कह रहा है कि नहीं आपने करना ही नहीं है, तो हमने माइंड को मैसेज अब देना है कि हम कर सकते हैं।
और ये मैं कर लूंगी, तो फिर माइंड को पता चल जाता कि ये मुझे करने को। और फिर इसीलिए तो ये जो स्टडी प्रोग्राम है कि वो दोबारा पूछा जाता है, जब अब लेक्चर हुआ तो इसको घंटे के अंदर रिपीट कर ले तो माइंड रिटेन करेगा, उसको पता चलेगा कि हाँ ये तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, ये पूछा है। जबकि स्टूडेंट को ये लगता है कि वापस एग्जाम क्यों लिया जाता है, क्यों पूछा जाता है। ये P4 ये मेथड तो आपको साइकोलॉजी में पता है ना। तो वो मेथड इसीलिए है कि ये हम जब एक हफ्ते के बाद फिर रिवीजन करते हैं, फिर एक महीने के बाद जो मंथली होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि दिमाग को ये चीज आदत पड़ती है कि मैंने जो चीजें लर्न की हैं, जब मैंने सुनी है, तो ये मैंने याद रखनी है, इसको मुझसे मुझसे पूछा जाएगा। तो ये चीज अपने आप को कहें कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जो आपने क्लास अटेंड की, अगर वो माइंडफुलनेस के साथ अटेंड की, तो फिर वो आपको जो है ना दोबारा इतना ज्यादा उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जस्ट रिवीजन होगी। ओके मैम। मैम रिवीजन का टाइम, बेस्टेस्ट टाइम कौन सा होगा कि कौन से टाइम में हम रिवीजन करें और हमें मतलब कि इजीली याद हो जाए, जो हम एग्जाम में पेपर्स में याद कर रहे हैं, रिवीजन के लिए बेस्टेस्ट टाइम कौन सा होगा? नाइट का या मॉर्निंग का, इवनिंग? जब आप देखें जब भी आप यहाँ मैंने वही चीजें बताई हैं। एक तो सब आप माइंडफुलनेस हो, आप जो है ना रिलैक्स हो, आपका अपना माइंड में कोई प्री ऑक्यूपाइंग थॉट्स या कोई काम ऐसा ना पड़ा हो, या आपकी परेशानी कोई ना चल रही हो। और दूसरा, आपका एटमोसफेयर जो है ना वो कोई ऐसी डिस्टॉर्शन ना हो, नॉइस ना हो, डिस्ट्रक्टिव और डिस्टर्बिंग चीजें ना हो। जब आप स्टडी करें तो आपके रूम में आपकी मोबाइल और दूसरी ऐसी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं वो ना हो। तो आप जो भी चीज पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जाएंगी, वो आपकी रिवीजन ही है और आपको वो चीजें सारी याद रहेंगी। सिर्फ ये आपने देखना है कि मेरा माइंड अभी मैं रिलैक्स हूँ, अब मैं जो पढ़ रही हूँ वो मेरे माइंड में मतलब मुझे समझ आ रही है। तो उस तरह से जो चीज भी आप पढ़ेंगे, जो भी तैयार करेंगे, वो आपको आपके माइंड में होंगे। ओके, माइंड थैंक में यू मैम। एक टाइम पे आप अगर स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए। तो जी। उसके लिए माइंडफुलनेस आप टेक्निक करें तो माइंड सीखता है, जब सीख लेगा तो फिर आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं है। मैम ये क्यों कहा जाता है कि जो स्टडी का टाइम है वो सुबह सुबह मतलब जब आप उठते हैं 2 से 3 बजे, तो उस वक्त जो भी चीज आप याद करते हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाती है। उसके अलावा जब रात के टाइम भी पढ़ते हैं उस वक्त भी हर तरफ खामोशी होती है, तो वो भी तो चीज अच्छी तरह से याद हो जाती है। बिल्कुल, एक आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको मैं आप बहुत डिटेल से आपको ये चीज आपको बताऊंगी, दूसरों को भी फायदा होगा। आपको पता है कि सारे दिन में जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी शायद अभी आपने पढ़ी कि नहीं, बॉटल नेक में जाता है। फिर रात को जब हम सोते हैं तो हमारा शऊर और लाशऊर आपस में कनेक्ट करते हैं, हमारा अनकॉन्शियस स्लीप नहीं करता। कॉन्शियस जो होता है वो उनका आपस में जो कनेक्शन बनता है, तो जो हमारी मेमोरी की फाइल्स होती हैं, आपको पता हमारा माइंड ऐसे है जैसे स्टार फिश है, उसने अपनी अपनी कैबिनेट बनाई है, हर एक चीज की अपनी अपनी जो है ना मेमोरी है। जिस तरह मैंने अभी कहा था कि बर्ड्स हैं तो उसके सारे बर्ड्स उसमें आएंगे, अभी जिसमें एप्पल है तो सारे उसमें उसी सारे तरह हैं। तो जब हम सोते हैं तो हमारी जो इस तरह की जो हंगम तरीके से मेमोरी सारा दिन जो आई हुई है, हमारे जो शोर जो मुख्तलिफ तरीके से हमारे काम है, तो हमारे माइंड में वो होते हैं। जब हम सोते हैं तो वो सारी चीजें अपनी अपनी अरेंज हो जाती हैं। अब हमारा माइंड पूरा फुली उस जो है ना रिलैक्स होता है। और जब हम अटेंशन से पढ़ते हैं तो हमारे जो अल्फा लेवल में हम जाते हैं, तो उसमें जो चीजें भी हैं उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, आपने वो भी पता होगा इन चीजों का। तो जो फ्रीक्वेंसी लो होगी, तो जो चीजें उस वक्त हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वो पूरी की पूरी हमारे माइंड में बैठती हैं। तो जो 3 बजे का टाइम है, तो हमारे रात को जो सोने के बाद रिलैक्स होकर आप उठ के पढ़ा, एक तो एटमोसफेयर में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, दूसरा आप जो सोने के बाद जब उठे तो आप रिलैक्स हुए, आपकी सारी जो फाइलें वो सारी अरेंज होके पड़ी हुई है, कोई उसमें डिस्टॉर्शन डिलीट और नॉइस नहीं है। क्या समझ आई है कुछ? ओके मैम। जी मैम, आगे। जी। अभी तो टाइम है, किसी के और क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम सॉरी, मैं तो लेट अटेंड किया मैंने, लेकिन ये जो है ये प्रोक्रेस्टिनेशन मेरा रिसर्च टॉपिक है। जी, जी मैम, तो तो फिर मैं आपको पूछना मुझसे ज्यादा पता होगा। नहीं मैम, मैं अभी पूछना चाह रहा था। मैं अभी मेरा रिसर्च शुरू हुआ है अभी अभी। अच्छा, अभी शुरू हुआ है। तो मैम अगर आप बुरा ना माने तो मुझे गाइड करें थोड़ा सा, मैं पूछना चाहता हूँ।
आप क्वेश्चन मैम करें। और दूसरी ये है कि आप मुझे बाद में, अभी तो पूरा लेक्चर मैंने 2 दफा कर लिया है, तो आप जो इसमें तो आप रिसर्च है तो आप तो फिर जरूर आप देखें, लोगों में चेक करें कि वो जी प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए क्या क्या वेज यूज करते हैं, उनके जी क्या मैं क्या जो थॉट्स हैं, क्या क्या उनकी जो है ना वो टॉक कैसी है, वो बातें क्या करते हैं, फिर वो किस तरह से। जी जी, आप जी पूछे। मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस पर इफेक्ट है या नहीं। दोबारा प्लीज देंगे, मुझे कंसीव नहीं की आपने क्या बोला। मैम प्रोक्रेस्टिनेशन का इफेक्ट है एकेडमिक परफॉर्मेंस पर या नहीं। है ना, कैसे नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन जी से तो बहुत ज्यादा ये ब्लेम शिफ्टर हैं, इस तरह से ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, वो बहुत से काम ऐसे कर रहे होते हैं, वो अटेंशन दूसरी तरफ लगा देते हैं, जो काम हो रहा होता है ना वो उसको बिगाड़ के रख देंगे। जी जी तो इसका तो बहुत पड़ता है, आप जब इसको डीपली जाएंगे ना, मेरे पास इसके डीपली वो चीजें भी थी, लेकिन ज़रा 1 घंटे के अंदर वो तो फिर कोई वर्कशॉप हो या ज्यादा टाइम की या 2 दिन की हो, तो उसमें जो है ना वो तो फिर इंटरेक्टिव सेशन में वो भी चीजें करें, तो ये है, ये इम्पेक्ट पड़ता है। जी मैम। और दूसरा ये कि क्या यहाँ पर कोई रिलेशनशिप है प्रोक्रेस्टिनेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस के दरमियान। है ना, एक यही तो मैंने कहा yes, है। जी देखें, मैम। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का वो ले ले, तो कुछ लोग वहां पे अगर प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, कुछ जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन है, तो ऑर्गेनाइजर कैसे, आपको पता है कि कुछ जो होते हैं फ्री राइडर भी होते हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो तो काम कर रहे हैं, जो फ्री राइडर हैं वो प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। जी तो मैम। अगर वो भी काम करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगी, तो फिर इकोनॉमिक्स पे तो इफेक्ट हुआ ना। यस मैम। ये तो है ना। आप देख लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग डिले टेक्निक्स करते हैं। अगर मैं सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं, तो मैं कभी उसको, उन्होंने मुझे कोई काम दिया है, तो मैं अपने तौर पे, आज मुझे ये प्रॉब्लम था, आज मुझे ये था, ऐसा है, मैंने नहीं किया, चले मुझे और टाइम दे दें, चले और टाइम देते। अब ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी थी वो तो हो गई लो, क्योंकि जी मैंने तो उनको वो आउटपुट नहीं दिया। तो जी इसलिए मैम। डायरेक्ट लिंक है इनका, मैम प्रोक्रेस्टिनेशन का डायरेक्ट। यूनिवर्सिटी में जो ज़्यादातर होता है तो असाइनमेंट सबमिटिंग में ज़्यादातर होता है ना। जी जी बिल्कुल। मतलब ये होता है कि मैं कल करूँगा और कल नहीं, करूँगा। ये तो सिर्फ आप अपने, देखें आपने तो सिर्फ अपने रिलेटेड बात की है ना। तो जब आप अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में देखें ना, मैं अगर बात करूं किसी जहाज के, किसी इंजीनियर की बात करती हूँ, वो अगर जी डिले करेगा तो कितना प्रॉब्लम आएगा। जी मैम। वो कोई ऐसे डिले टेक्निक, और ये जो टेक्निक्स यूज करते हैं ना, तो उसमें तो फिर और चीजें बीच में आती हैं कि वो किस किस तरह से करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सी चीजें ऐसे क्राइसिस क्रिएटर भी होते हैं, वो कोई मैम और काम ऐसा, वो कोई और कट्टा खोल के रख देते हैं। एक्चुअली बदकिस्मती से मुझसे ये वर्कशॉप मिस हुआ। मेरा ख्याल था कि 8:30 पे स्टार्ट होगा। अच्छा, चले आप मुझसे ना डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, बाद में भी पूछ लें। तो एक बात और है, देखते हैं अगर रिकॉर्डिंग हुई हुई है तो रिकॉर्डिंग किसी से ले ले, नहीं है तो अगर मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग हुई है तो वो फिर आपको दे देंगे। जी मैम, मुझे चाहिए इसलिए कि मेरा ख्याल था कि मैं आपकी पूरा लेक्चर सुनूंगा तो कुछ ना कुछ आइडिया मुझे होगा जी रिसर्च बिल्कुल, करने क्योंकि का। आपकी तो वो है ना रिसर्च है, तो आपको तो फिर होना अभी चाहिए। अभी अभी मैंने सिर्फ लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट की है, तकरीबन 2-3 पैराग्राफ लिख दिए। अभी अच्छा, तक कुछ नहीं किया है जी मैम। इंशाल्लाह मिलेगा। और ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक भी मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेटर बहुत देखे, तो इसलिए यस मुझे मैम। डिटेल में पता है कि ये चीज़ है। और वो जी इतने मैम। जीनियस भी हो ना, इतने जीनियस लोग भी होते हैं ना, तो उनका दिमाग जो है ना वो प्रोक्रेस्टिनेट करवाता रहता है। जी मैम तो मेरा वो फिर टॉपिक ज़ाहिर है उनकी इम्पल्सिविटी होती है, ऑब्सेशन वाले लोगों में ये होता है। ये तो बड़ा डिटेल में ये चीज़ें कि किस किस पर्सनैलिटी के लोगों के साथ ये होता है। जैसे पहले भी मैंने बताया, एडीएचडी वालों के साथ भी होता है, जी मैम मेरा जो ओसीडी टॉपिक वालों है के साथ। इफेक्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। जी जी, वो होगा, वो तो फिर आप देखें, वो लिंक आएगा आपका, वो फिर अच्छे खासा आपको समझ आएगा कि वो तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी आप क्वेश्चन करें, कोई एक जो सीनियर इंचार्ज है, मतलब सीईओ है, तो वो आपको डिटेल में बताएगा कि उसके जो सबऑर्डिनेट एचआर वाला कोई होगा, तो वो आपको बता देगा कि इस तरह से वो टेक्निक्स जो है ना प्रोक्रेस्टिनेशन यूज करते हैं। और है किसी का क्वेश्चन? आपकी आवाज खत्म हो गई है। क्वेश्चन है किसी का कि आई एम ऑडिबल, या मीटिंग चल रही है या फिनिश हो गई है?
मैम जैसे आपने कहा है कि इसमें फियर ऑफ फेलियर भी होता है, तो जी जो हमें बीमारी होती है फोबिया की, उसमें भी यही होता है, एक किस्म का डर ही होता है, तो फिर क्या वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन में आ सकता है या नहीं? तो वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो भी तो फोबिया क्यों होता है, वो उसको पता है कि वहां जाएंगे तो माइंड हमेशा कोपिंग मैकेनिज्म उस वक्त यूज करता है जब उसको लगता है कि उसको डैमेज होगा। तो फोबिया भी इसी तरह है, उसमें भी एंग्जाइटी होती है, वो पहले से बताता है कि इस जगह पे नहीं जाना क्योंकि इस जगह पे आपको स्ट्रेस होगा। दिमाग वो स्ट्रेस से प्रिवेंट करने के लिए पहले से उसको बता देता है, उसको एंग्जाइटी होती है और वो उन जगहों पे नहीं जाते जो फोबियाज होते हैं। लेकिन वो उनकी नोयत ज्यादा होती है ना, आपको पता है फोबिया में तो हार्ट रेट वो रन होता है, उसमें काफी, उसमें तो और साइन सिम्टम होते हैं ना, इसमें वो साइन सिम्टम नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक काम करने के बजाय खुद को किसी दूसरी तरफ एंगेज कर लेना, दूसरी तरफ लगा देना, इसमें वो चीजें नहीं है, ओके मैम। उसमें उसके साइन सिम्टम अलग है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा जी, क्वेश्चन है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का इंटरनेट एडिक्शन से क्या रिलेशन होगा? इससे क्या, ये तो देखें आजकल तो जो एक्सेसिबल और बहुत ही इजी वे है जो बंदा जिसमें प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता है। आप फेसबुक खोल लें, आपके मोबाइल में हाथ है, हाथ में आ गया आपका मोबाइल, अभी कोई जो दूसरा काम करना था वो तो वहीं चला गया, तो अभी मैंने उसको ठीक है बाद में कर लूंगी, उसको मैं बाद में कर लूंगी। ये तो सबसे ज्यादा है इंटरनेट पे, अब एंगेज तो इसी पे ज्यादा हो सकते हैं। यस मैम। कि अब ये टिक टॉक जो आप देखें ना, तो वो अभी मैंने असाइनमेंट कर रही है, मेरे हाथ में एक मोबाइल आ गया है, तो मैं अब टिक टॉक तो देख लूँ, वो बाद में कर लूंगी। अब पता तो मुझे भी है कि मेरी वो आई हुई है, तो ड्रामे ये चीजें बहुत ज्यादा, अब तो आजकल जो इजी वे है जो प्रोक्रेस्टिनेट करने का वो तो यही है। यस मैम, यही पूछना था। जी, थैंक यू। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि अगर हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ ही नहीं सकते, मतलब हम लोग नहीं कर सकते, हमें बस बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है काम से, तो फिर हम लोग कैसे उसको ओवरकम कैसे करेंगे? जिस चीज का देखें, अगर हमें किसी एंग्जाइटी है ना, तो एंग्जाइटी क्यों है कि अभी मैंने करना है, अगर नहीं करूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो अगर मैंने उसको एड्रेस कर लिया, जिस तरह मैंने आपको अपने आप से क्वेश्चन किए कि नहीं मैं अभी कर सकती हूँ, मैं अभी कर लूंगी, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के क्वेश्चन है अगर वो मैंने अपने आप से किए और मैंने सेल्फ डिसिप्लिन किया, तो ये तो आसानी से देखें, हमारे दिमाग में कोई भी हैबिट बनने के लिए पैटर्न बनते हैं और टाइम लगता है। अगर एक ही काम हम बार बार करते रहेंगे, जो हैबिट हमने बनानी है खुद को चैलेंज देके, खुद को अपने आप को टाइम बाउंड करके कि अभी अगर आपने मैंने जैसे मुझे आदत है कि मैं असाइनमेंट करते हुए मुझे इधर से भी काम याद आ रहा, उधर से भी याद आ रहा, अभी मुझे वो भी करना था, ये भी, तो जैसे ही मुझे वो थॉट्स आएंगी मैंने उनको डिलीट करना है, माइंड में डिस्टॉर्ट, और खुद को बोलना नहीं, मेरा ये टाइम अभी इस टाइम जो है ना मेरी असाइनमेंट का है, मैंने यही करना है। तो फिर शुरू शुरू में तो आपके पॉपअप होंगे थॉट्स के, कभी कोई पॉपअप होगा, कभी कोई, आप एक हफ्ता फिर 2 हफ्ते 21 डेज अपने आप को टाइम बाउंड करें, जिस तरह मैं स्मार्ट गोल का है, तो उसके बाद माइंड में जो है ना वो जो हमारी हैबिट बनती है तो वो एक पैथवे बनता है, तो वो एक रास्ता बन जाता है, वो आदत जो होती है, तो फिर अब जैसे देखें कोई पगडंडी हमने कहीं जाना तो हम कहते हैं शॉर्टकट से जाते हैं, तो दिमाग जब जिसको आदत बना लेता है वो उसके शॉर्टकट्स होते हैं, फिर तो वो फौरन उसमें चला जाता है। इस चीज को आप देखेंगे, जो कोई आपकी अच्छी आदत बनी हुई है तो आपको पता भी नहीं चलता, फौरन आप वो कर लेते हैं, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती। तो यही इसी तरह आपने अपनी आदत बनानी है, ये जो है ना स्टेप
स्ट्रेटजीज यूज करके, तो जब आपने आपको टाइम बॉन्ड करके, प्रायोरिटाइज करके और अटेंटिव हो गए, डिस्ट्रैक्शन दूर करके, तो ये आप कुछ अरसे तक ऐसे करते रहेंगे तो कुछ अरसे बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप दिमाग हमेशा आसान और इजी वे ढूंढता है। इसीलिए जो हैबिट्स होती है ना, बंदे क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म होते। हम कितने लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर भी है, वो सुनते हैं, उसको इंस्टेंट उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है, बस वो जो सबकॉन्शियस में चीजें जो हमारे 5 सेंसेस से, पूरे 5 सेंसेस से लिए, तो वो हमारी हैबिट बनी है, वो हैबिट हमारे सबकॉन्शियस में। तो सबकॉन्शियस जो है ना, उसको मुश्किल काम करना ज़्यादा मुश्किल लगता है, नई आदत बनाना, इसलिए वो जो है ना वो आदत नहीं बदलता। तो हमने एक दफ़ा जब उसको स्ट्रिक्टली उस माइंड से सख्ती से हम काम लेंगे कि हमने चेंज करना है, तो वो जब चेंज हो जाएगा तो उसके लिए फिर वो आदत बन जाएगा, फिर आदत बन जाएगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।